क्या आप भी जानना चाहते क्या होता है गिटहब और इसे कैसे यूज़ करते हैं? आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हेलो गाइस एंड गर्ल्स, मेरा नाम है अमन एंड आई वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल टेक विद अमन। व्हाट इज़ गिटहब? अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गिटहब के बारे में, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है गिटहब के बारे में, सो ये आपके प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपको और उसे अलग दिखाने में। गिटहब जो है एक वेबसाइट है जो आपको क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें आप अपना जो डेवलपमेंट का जितना भी कोड है आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। वो हमेशा सेफ़ रहेगा, चाहे आपका लैपटॉप ख़राब हो जाए या आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए, बट जो कोड आपने गिटहब पे डाला है, होस्ट किया है, होस्ट इन द सेंस वहाँ पे जब आप साइन अप करते तो आपको रिपोजिटरी बनानी पड़ती है। अब रिपोजिटरी क्या होता है? जैसे हमारे लोकल कंप्यूटर में, मतलब लोकल कंप्यूटर इन द सेंस हार्ड डिस्क में जैसे फोल्डर्स होते हैं, वैसे गिटहब पे रिपोजिटरी होती है। रिपोजिटरी में आप अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं पूरा, या फिर आप जो भी कोड लिख रहे हैं वो अपलोड कर सकते हैं। गिटहब पे रिपोजिटरी बनाना बिल्कुल ही मतलब इजी है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप अपनी रिपोजिटरी को पब्लिक भी रख सकते हैं एंड प्राइवेट भी रख सकते हैं। आप रिपोजिटरीज पब्लिक होने के कारण इसको ओपन सोर्स कम्युनिटी भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे दुनिया के करोड़ मिलियंस ऑफ डेवलपर्स है जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं अलग अलग रिपोजिटरीज में। मैं आपको दिखाता हूँ गिटहब कितना लोग यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिटहब इज़ वेयर ओवर द 65 मिलियन डेवलपर्स। 65 मिलियन डेवलपर्स जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं अलग अलग रिपोजिटरीज़ में। जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर बड़ी बड़ी IBM जैसी कंपनीज़ है, वो लोग अपना जो कोड है जो शेयरेबल है वो गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं ताकि हम लोग यूज़ कर सके, ठीक है। अब उनका कोड हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है गिट। तो अभी हम देखते हैं कि गिट क्या होता है। गिट क्या होता है वो देखने से पहले हम समझेंगे कि गिट आने के पहले काम कैसे किया जाता था। तो सपोज़ कीजिए कि मुझे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है जिसका नाम है xy.com। अब क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने ये वेबसाइट बना दी और मैंने इसको होस्ट कर दिया, ठीक है। अभी मुझे इसका बैकअप चाहिए था, इसलिए मैंने इसका xyz.1 की ज़िप फाइल बना ली। अभी मैंने 1 क्यों लिखा, ताकि अगर मेरे पास जब मैं इसको अपडेट करूँगा तो मतलब समझने में अच्छा रहेगा, ठीक है। और मैं भी जब मुझे गिट के बारे में पता नहीं था तो मैं भी ऐसे ही नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करता था ताकि मैं समझ जाऊँ कि मैंने कब क्या चेंज किया है। अगर मैं ऐसी नंबरिंग यूज़ नहीं करता था तो उसके बाद में मतलब फ़ाइल के नाम के बाद मैं डेट डाल देता था ताकि मुझे ये समझ में आए कि मैंने इस डेट को ये चेंज किया था। और उसमें एक मतलब जो ज़िप फोल्डर था उसमें मैं एक .txt मतलब txt फाइल डाल देता था और उसमें लिखता था कि मैंने क्या चेंजेस किए और कौन सी फाइल में किए, ठीक है। ये कब मैं करता था? जब मुझे गिट के बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो अभी हम वही देख रहे हैं कि गिट आने के पहले काम कैसे किया जाता था। तो अब क्लाइंट फिर से मेरे पास आया, उसने मुझे उसकी दूसरे रिक्वायरमेंट बताया। वो बोल रहा है कि मुझे अब अपने जो वेबसाइट है उसमें व्हीकल्स भी बेचना है, जैसे गाड़ियाँ वगैरह हो गई। तो वो बोलता है कि चलो व्हीकल्स बेचेंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, व्हीकल के लिए मतलब चेंज कर देते। तो मैंने फिर से चेंजेस किया और इसको भी होस्ट कर दिया। अब मुझे इसका भी बैकअप चाहिए था, ठीक है। तो मैंने एक xyz2.zip बना ली। अब ये सारी ज़िप फाइल एज अ बैकअप मेरे हार्ड ड्राइव में, ठीक है। अब मैं अपडेट करता जाऊँगा, चेंजेस करते जाऊँगा, सो मैं सभी का बैकअप भी लेता जाऊँगा। अभी यहाँ पे तो सिर्फ आप लोग 3 ही फाइल देख रहे हो। अगर सपोज़ कीजिए इस एक फ़ाइल का भी जो साइज़ है वो अगर हम 20 GB कंसिडर करके चलते हैं तो इन 3 फाइल का जो टोटल साइज़ हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 60 GB। टोटल साइज़ हो जाएगा 60 GB। और अगर मैं ऐसी 5 या 6 फाइल भी बना लेता हूँ, अगर 5 फाइल भी बनाता हूँ तो यह मेरी 100 GB हार्ड डिस्क ऐसे ही फुल हो जाएगी, ठीक है। सो अभी डेवलपर्स ने सोचा कि इस
उसको कुछ ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये तो हुई बात अगर कोई एक बंदा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। सो जब गिट नहीं था और एक टीम में 4 से 5 लोग काम करते थे या ज़्यादा भी करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, कोड शेयरिंग करते थे इन द फॉर्मेट ऑफ जिप फाइल। जैसे अगर अभी लक्ष्मण ने कोई कोड लिखा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी जिप फाइल माधव को दे देगा। अब माधव ने क्या किया, वो जिप फाइल में चेंजेस किया और फिर अपडेट किया जो माधव ने कोड लिखा था वो, और फिर वो उसने लकी को दे दिया। अब लकी क्या करेगा, उसमें अपने कोड के चेंजेस करेगा, फिर वो सब मर्ज करके वो गोपाल को देगा। फिर गोपाल अपने कोड के चेंजेस मर्ज करेगा। बाद में फाइनल जो प्रोजेक्ट बनेगा उसको होस्ट किया जाएगा, ठीक है। फाइनल प्रोजेक्ट को हमने होस्ट कर दिए और बाद में ये साइकिल ऐसे ही चलते रहती थी, ठीक है। फिर जो मतलब टीम को जो रिज़ल्ट चाहिए रहता था, अगर वो रिज़ल्ट मिल रहा है तो वो फिर होस्ट किया जाता था। तो ये जो प्रोसेस थी, ठीक है, ये प्रोसेस एक तो स्लो थी एंड टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। ये जो प्रोसेस थी ये बहुत स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग थी। तो डेवलपर्स ने सोचा कि इसको ओवरकम करने के लिए क्यों ना एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें ये सब लोग अपना जो भी कोड है वो एक साथ रखे एक ही कंप्यूटर पे, ताकि मर्ज करने में आसानी हो एंड उसी को होस्ट कर दे, ठीक है, उसी को होस्ट कर दे। सो उसके लिए तो ऐसा एक सिस्टम बनाने के लिए जो इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सके, गिट को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अभी गिट कैसे करता है, गिट क्या है, गिट को इंट्रोड्यूस किया गया, गिट, ठीक है, गिट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब गिट क्या है, सो गिट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि लाखों करोड़ों डेवलपर्स के लिए बनाया गया है। गिट जो है एक सॉफ्टवेयर जो आपके लोकल सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और जब भी आप उसको अपने डायरेक्टरी में मतलब इनिशियलाइज करते हो तो वो आपके डायरेक्टरी में जो भी सिंगल चेंजेस हो रहा है उन सभी का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। आप इससे इवन एक लेटर भी चेंज करते हो तो वो भी आपका एक मतलब गिट जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसे पता कैसे चलता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये आपका फोल्डर है और आप जब भी आप एक फोल्डर में गिट को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, तो जब आप गिट को इनिशियलाइज करते हैं तो आपके फोल्डर में एक .git नाम का फोल्डर बन जाता है। ये गिट नाम का फोल्डर क्या करता है, आपके जो ये मेन फोल्डर है, ठीक है, जो ये मेन फोल्डर है उस मेन फोल्डर में जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, इवन एक सिंगल लेटर भी चेंज कर रहे हो तो वो एक सिंगल लेटर भी ये गिट रिकॉग्नाइज कर लेता है और आपको बताता है कि आपने चेंजेस किया है, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये लोकली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहता है, ठीक है। सो अब ये टीम के साथ कैसे काम करेगा। सो टीम के साथ काम करने के लिए आपको यहाँ पे अब ज़रूरत होती है गिट हब की, ठीक है। अब गिट हब क्या करेगा कि अभी आपको क्या करना है पहले वो देख लीजिए। अब आप क्या करोगे कि आपका ये वाला जो वर्किंग फोल्डर है हम इसे बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। आपको ये जो वर्किंग डायरेक्टरी है आपको गिटहब पे अपलोड कर देनी एज अ पब्लिक और एज अ प्राइवेट, ठीक है। अगर आप प्राइवेट करते तो आप सपोज कीजिए अगर गोपाल ने एक रिपोजिटरी बनाई है, यहाँ पे बहुत कचरा हो गया, मैं पहले इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब देखिए माधव ने प्रोजेक्ट बनाया अपने लोकल सिस्टम में और उसमें अपना लक्ष्मण भी कंट्रीब्यूट करने वाला है, माधव भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लकी भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब गोपाल ने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको उसने गिटहब पे अपलोड कर दिया, ठीक है। अब गिटहब पे अपलोड कर दिया तो लक्ष्मण भी काम कर सकता है अच्छे से, ताकि अब जो भी मतलब गोपाल ने जो फाइल्स बनाई है उसमें से अगर किसी एक फाइल की ज़रूरत लक्ष्मण को है तो वो यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट करेगा। पुल रिक्वेस्ट में उसको जो फाइल चाहिए वो ले सकता है या फिर पूरा कोड भी ले सकता है। माधव भी यही करेगा और लकी भी यही करेगा, ठीक है।
माधव भी यही करेगा एंड लकी भी यही करेगा। तो यही काम होता है गिटहब का कि गोपाल की जो रिपोजिटरी है वो गिटहब अच्छे से संभाल के रखे और उसका ट्रैक रखे कि कौन कब उसके ऊपर पुल रिक्वेस्ट मार रहा है या फिर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है या फिर कब क्या मर्ज किया गया है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि गिटहब पे हो गया, पर जो गिट है ये अपने कंप्यूटर में ये सब चीज़ें कब हो रही है, कब फाइल डिलीट हो रही है, कब फाइल को रोल बैक किया जा रहा है। रोल बैक मतलब एक वर्जन से प्रीवियस वाले वर्जन पे, जैसे अगर हम 1 पे 2 पे एंड 3 पे, अगर हम 3 पे काम कर रहे हैं तो रोल बैक का मतलब क्या होगा कि हम 2 पे भी जा सकते हैं एंड 1 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का जो मतलब ट्रैक है या रिकॉर्ड है ये गिट रखता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ गिट। गूगल पे जाके हम सर्च करेंगे पहली वेबसाइट तो क्या है, गिट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन टू हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोजेक्ट। छोटे से बड़े प्रोजेक्ट तक सब कुछ इफ़िशिएंटली एंड स्पीडली आप मैनेज कर सकते हो। सो ये था गिट एंड गिटहब के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब गिट एंड गिटहब को यूज़ कैसे करना है, गिट को इंस्टॉल कैसे करना है, वो सब हम देखने वाले हैं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक